जिस व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया, जिसकी कड़ी निंदा की, उस पाखंडवाद, रूढ़वाद, कर्मकांड जैसे हिंदू धर्म को त्याग करके 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों उपासकों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और आज जिस व्यवस्था का बाबा साहब ने विरोध किया, उसी व्यवस्था को फिर से हम पुनः स्वीकार कर रहे हैं। करवा चौथ के नाम पर और भी न जाने कितने कार्यक्रम हैं, उनके नाम पर आपको लूटा जाता है, ठगा जाता है। आज एक कावड़ कम से कम 20 से 25 हजार रुपए से नीचे नहीं भरी जाती होगी, लेकिन उन पैसों को वो अपने बच्चों पर नहीं लगा सकते। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि कर्मकांड, पाखंडवाद और रूढ़वादी व्यवस्थाओं को त्यागने से 50,000 रुपये साल की बचत होती है। जिस रुपए को आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं, उनका उज्जवल भविष्य बनाएं, उनको योग्य बनाएं। कितने एक्टर हैं जो कांवर भरने जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन हजारों करोड़ के मालिक हैं। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अडानी अंबानी जी तो कहीं कांवड़ भरने नहीं जाते, लेकिन वो आज 5,000 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखे सोते हो, जिस देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के हिसाब से सरकार देती हो, रहमो करम पे पलती हो, 80 करोड़ जनता सरकार के रहमो करम पर पलती हो, ऐसे देश का उद्योगपति 5,000 करोड़ रुपए अपने बेटे की शादी में करता है खर्च। जिस देश में किसान भुखमरी से मरते हो, लाचार मरते हो, भुखमरी फैल रही हो, किसानों का अपमान होता हो, बहू बेटी की इज्जत लुटती हो, सरेआम नीलाम होते हो, जहां दलितों पर शोषण होता हो, आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति 5,000 करोड़ कैसे खर्च कर सकता है? आपको आदी बना दिया है। आज घरों में रोटी हो या ना हो, परंतु रिचार्ज जरूर होना चाहिए। ये लोगों के अंदर बीमारियां लग गई हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता करना भी अच्छा नहीं समझा। रात भर जगते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जागे तो आज उनके बदौलत आज हम सोते हैं सुख शांति पूर्वक, परंतु हम जाग रहे हैं, ये खुद हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्यों जाग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति उखड़ जाती है, हटा दी जाती है, तोड़ दी जाती है, तो हमारे देश की जनता का खून खोल जाता है। आगजनी फैला देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर का विचार टूटता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। मूर्तियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार जीवित रखना अति आवश्यक है। सरकार ने हमारी कमजोरी पकड़ी। पहले हम मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन करते हैं, और जब मूर्ति लग जाए, फिर उसे जब वो टूट जाए, फिर से लगाने के लिए हम आंदोलन करते हैं। इसलिए सरकार ने सोचा इनको इसी काम में उलझा कर रखो। मूर्ति लगाओ तोड़ो, मूर्ति लगाओ तोड़ो, मूर्ति लगाओ तोड़ो। ये लगाने के लिए परेशान रहेंगे, हम तोड़ते रहेंगे, और फिर ये टूटी हुई मूर्ति को दोबारा से लगाने के लिए परेशान होते रहेंगे, जिससे कि अपने मौलिक अधिकारों को जान ही ना सकें। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन संगठनों ने मिलकर किया। मैं सभी संगठनों का अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने कल अपने साहस का परिचय दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पुनः उसी जगह पर स्थापित हो या फिर कहीं पर सम्मानजनक स्थान पर स्थापित हो। और मुझे उम्मीद है कि आपका संघर्ष, आपकी मेहनत
बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो सरकार कल जरूर जागेगी। परंतु आप ये भूल गए अच्छे से कि हमने वोट जो दिया है किन लोगों को दे रखा है। 131 सांसद हमारे चुन के जाते हैं लगभग, उसके बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, 1-2 एमपी को छोड़कर। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो 2 एमपीओ के हैं, 2-4 एमपीओ के हैं? बाबा साहब अंबेडकर तो करोड़ों देशवासियों के मसीहा हैं। और मैं तो ये देख के हैरान हूं, हमारे लोग भी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अरे आप एक हो जाओगे और एकता की मशाल लेके हाथ में चलोगे, तब आपके आंदोलन का असर पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी पार्टी बना के घूम रहा है, भले ही उसके घर के लोग उसको नहीं मानते, उसकी गली के लोग उसको नहीं जानते, उसके रिश्तेदार उसको नहीं पहचानते, यहां तक कि उसके यार दोस्त, उसके मित्रगण भी उसकी बात को समर्थन नहीं देते। वो भी आदमी पार्टी बना के घूमता है, नया संगठन लेकर चलता है। आज लाखों संगठन बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर और भी अन्य महापुरुषों के नाम पर हमारे देश के अंदर बन चुके हैं, जिसके कारण हमारा धन, हमारा तन और हमारा मन तीनों बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि हम जितने लाखों संगठन हैं, लाखों संगठन के पास कोई ज्यादा वजूद नहीं है। अपने दम पर एक आध एमपी छोड़ दीजिए, 2-4 एमएलए छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई इतना बड़ा भव्य रूप में संगठन नहीं है कि अपने दम पर जीत के आ जाए और सरकार को हिला के दिखा दे। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने पदों को छोड़ने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे जब तक हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो। यानी पहला तो यही है, शिक्षित बनो, फिर दूसरा संगठित रहो और तीसरा संघर्ष करो। शिक्षित हो गए परंतु कुछ ज्यादा ही हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म को जानने के लिए 22 साल अध्ययन किया हो और जब जाके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और आज बहुत से लोग 2 किताब पढ़ने के बाद वो बौद्ध भिक्षुओं की ही बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ये तो शिक्षा है, और शिक्षा जरूर हासिल की, लेकिन किस लिए? सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए समर्पित होने के लिए नहीं। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर का मंत्र दिया हुआ है, संगठित रहो। और संगठित हम इतने हुए कि हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। आज भी हमारे बीच में आपस में रोटी बेटी का संबंध तक नहीं है, इतने संगठित हम हो गए। इसलिए सरकार ने हमारी कमजोरी पकड़ी कि ये कभी संगठित नहीं होंगे, इसलिए इनको तोड़ कर रखो, और हमारे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और तीसरा, बस पूछिए मत, संघर्ष करो। संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन 10 लोग अलग, 5 लोग अलग, 20 लोग अलग, 50 लोग अलग। अगर हम सब लोग संगठित सही मायने में होके संघर्ष करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, सरकार झुकेगी, हमारी बात मानने के लिए मजबूर होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज देश को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा विपक्ष को, जो मजबूत हुआ और जिसके मजबूती के कारण आज हमारा संविधान बच गया और हमारा देश बच गया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसको देखो वही कहता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये करेंगे पूरा, वो करेंगे पूरा। मैं ये जानना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर का मिशन कौन सा अधूरा था? पहले तो उस पे हमें चिंतन मनन अध्ययन पठन करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपन तो ये था कि मेरा समाज उन्नति करे, प्रगति करे, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, भारत बौद्ध में बने, समतावादी विचारों का भारत बने, मानवतावादी विचार स्थापित हो, मानव मानव प्रेम करे, इस धरती पर, पवित्र भूमि पर शांति की स्थापना हो और यहां पर सभी प्रगतिशील रहे। और भी बाबा साहब के सपने थे, तो वो सब आप जानते हो, परंतु ये तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं
कि जिस प्रकार से हम बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं वो उस प्रकार से कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको आवश्यकता है जागने की। आपको आवश्यकता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ने की। आपको आवश्यकता है अपने मौलिक अधिकारों को जानने की। आपको आवश्यकता है कर्म कांड से निकलने की, पाखंडवाद को छोड़ने की, कर्म कांड को छोड़ने की और एक अच्छे मार्ग पे चलने की। आपको आवश्यकता है ये जानने की कि इस देश में साधु संत सूफी फकीर सूरवीर वीर जितने भी पैदा हुए हैं उनके मान सम्मान की। आज भारत रत्न ऐसे बांटे जाते हैं जैसे गांव में कभी बतासे बांटे जाते थे, और ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाता है शायद भारत के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, परंतु सही मायने में जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिस देश को सींचने में अपना बलिदान दिया, इस सरकार के पास उनके लिए भारत रत्न बिल्कुल भी नहीं है। शहीद ऊधम सिंह को कोई याद करने को तैयार नहीं। क्यों? भारत रत्न उनके लिए नहीं मिलना चाहिए। क्या भारत रत्न हमारे दशरथ मांझी को नहीं मिलना चाहिए? बिहार के जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्या भारत रत्न मान्यवर काशीराम को नहीं मिलना चाहिए? क्या भारत रत्न बाबू जगजीवन राम को नहीं मिलना चाहिए? क्या भारत रत्न महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं मिलना चाहिए? भारत रत्न और भी ऐसे महापुरुष हैं जिनको मिलना चाहिए, परंतु जानते हो इनको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने वर्णवाद के खिलाफ काम किया, कर्मकांड के खिलाफ काम किया, उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, वो मानसिक गुलाम नहीं बने, उन्होंने अपना बलिदान दिया, सही दिशा में दिया, और उन्होंने जो मार्ग बताया, मैं तो आज भी कहता हूं कि आप कुछ मत करो, अपने अपने समाज में जन्मे महापुरुषों को पढ़ लो और उनके बलिदान को जरूर पढ़ लेना, उनके त्याग को पढ़ लेना, उनके परिश्रम को पढ़ लेना, चाहे वो गुरु अच्युतानंद हो, चाहे गुरु घासीदास हो, ईवी पेरियार हो, गुरु नारायण हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज क्यों ना हो, यहां तक कि संत गाडगे महाराज हो, संत रविदास जी हो, संत गुरु कबीरदास जी हो, संत अच्युतानंद जी हो, गुरु नानक जी हो, है ना? ऐसे और भी ऐसे महान गुरु और महान संत और महान सूरवीर इस धरती पर पैदा हुए कि जिन्होंने सही मायने में इस देश को सींचने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तमिलनाडु सरकार को। आज जो विचारों की सरकार चल रही है, ईवी पेरियार के मानने वालों के, ईवी पेरियार के विचारों वाली सरकार तमिलनाडु के अंदर चल रही है। आएगा वक्त, जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा वैसे वैसे समाज जगेगा, और जैसे जैसे उनको एहसास होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है जिस दिन हाथी को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा तो मामूली सी जंजीर में बंध के नहीं रहेगा। जिस दिन व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पता चल जाएगा, अपने सम्मान की चिंता होगी, स्वाभिमान जगा लेगा अपना, उस दिन वो कर्म कांड से ऊपर उठ जाएगा और वो एक देश के लिए सही दिशा देने का काम करेगा और सही दिशा पर चलने का काम करेगा। मैं यही कहूँगा कि आज आवश्यकता है देश को जागने की, देश को समझने की, और आज आवश्यकता है संविधान के प्रति अच्छी सोच रखने की, और आवश्यकता है आज हमारे देश की कोई भी बेटी क्यों ना हो, मुस्लिम बेटी हो, चाहे ब्राह्मण बेटी हो, चाहे ठाकुर की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे बनिए की क्यों ना बेटी हो, अगर किसी के साथ अनैतिक कार्य हो रहा है और किसी के साथ गलत हुआ है तो गलत करने वाले को सजा मिले और जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी मैं अपनी
भावना व्यक्त करता हूँ। मेरी वीडियो के कारण किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, मैं ऐसा प्रयास कभी नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि कर्म कांड में ज़्यादा दिन तक अब आप किसी को नहीं रख सकते। समाज जागेगा, समझेगा और अपने सम्मान की चिंता करके खुद ही अपने सम्मान की रक्षा करेगा।